भारत की आत्मा उसकी विविधता में बसती है और इस विविधता को संजोने वाले महानायक थे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक ऐसे समाज से उभर कर आए जहां जातिवाद और ऊंच नीच की बेड़ियां हर कदम पर इंसानियत को लहलुहान करती थी। डॉक्टर अंबेडकर ने न केवल दलितों की आवाज उठाई बल्कि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष, समता मूलक और लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में गढ़ने का सपना देखा। उनके लिए हिंदू राष्ट्र का विचार न सिर्फ एक खतरनाक भ्रम था बल्कि ये मानवता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के खिलाफ सबसे बड़ा जहर था। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू राष्ट्र के विचार को चुनौती दी और दलितों व महिलाओं के लिए बराबरी का झंडा बुलंद किया। आगे बढ़ेंगे उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि हिंदू राष्ट्र का विचार भारत की आत्मा को खोखला कर देगा। उनकी किताब पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया में वे साफ कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र का सपना देश के लिए सबसे भयावह विपदा लाएगा। ये स्वाधीनता, समता और बंधुत्व को नष्ट कर देगा। जब इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान की मांग उठी तो कुछ हिंदू संगठनों ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की वकालत शुरू की, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने इसे सिरे से खारिज कर दिया क्योंकि वे जानते थे कि हिंदू राष्ट्र का मतलब होगा मनुवादी व्यवस्था का पुनर्जन्म, यानी एक ऐसी व्यवस्था जहां दलितों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों का शोषण न सिर्फ जारी रहता बल्कि और भी गहरा हो जाता। डॉक्टर अंबेडकर की नजर में हिंदूवादी संगठनों का हिंदू राष्ट्र का विचार केवल सत्ता का लालच नहीं था बल्कि ये जातिवाद और असमानता को संस्थागत रूप देने की साजिश थी। वे कहते थे कि हिंदू धर्म में जातिवाद की जड़ें इतनी गहरी हैं कि वो दलितों और महिलाओं को हमेशा गुलामी की बेड़ियों में जकड़े रहेगा। उनके लिए भारत की पहचान उनकी धर्मनिरपेक्षता थी, जहां हर व्यक्ति चाहे किसी भी जाति, धर्म या लिंग का हो, सबको बराबरी का हक हो। बाबा साहेब का हिंदू धर्म से विद्रोह केवल भावनात्मक नहीं बल्कि तर्कसंगत और क्रांतिकारी भी था। 1927 में महाड़ सत्याग्रह के दौरान उन्होंने मनुस्मृति की प्रतियां जलाकर एक सशक्त संदेश दिया कि हम उस व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेंगे जो दलितों और महिलाओं को इंसान मानने से इनकार करती है। जैसा कि आप जानते हैं, मनुस्मृति एक ऐसा हिंदू ग्रंथ है जिसमें लिखा है कि उच्च जाति के लोगों और दलितों को एक ही अपराध के लिए अलग अलग सजा मिलनी चाहिए। उच्च जाति को हल्की तो दलितों को कठोर सजा मिलनी चाहिए, ऐसा मनुस्मृति कहता है। इस हिंदू धर्म ग्रंथ में महिलाओं को वो संपत्ति की तरह देखा गया है जिन्हें कोई स्वतंत्रता या अधिकार नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे दलितों और महिलाओं के खिलाफ एक खुला षड्यंत्र माना। वे कहते थे कि जब तक मनुस्मृति जैसे ग्रंथों का प्रभाव रहेगा, भारत में समानता का सपना अधूरा रहेगा। उनका मानना था कि किसी राष्ट्र का विकास तभी संभव है जब उसकी आधी आबादी यानी महिलाएं और सबसे वंचित समुदाय यानी दलित बराबरी के साथ आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में हिस्सेदारी करें। ध्यान देने वाली बात है कि जब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया तो ये न केवल उनके लिए बल्कि हर दलित और वंचित के लिए गर्व का क्षण था। करीब 2 साल 11 महीने और 22 दिन की मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान तैयार हुआ। ये संविधान सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं था बल्कि दलितों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए आजादी का घोषणा पत्र था। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि संविधान में धर्मनिरपेक्षता और समानता की नींव अटूट हो। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 14 यानी कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 यानी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध और अनुच्छेद 17 यानी छुआछूत का उन्मूलन जैसे प्रावधानों के जरिए दलितों और वंचितों को बराबरी का हक दिलाया। SC/ST एक्ट जैसे कानूनों ने दलितों के खिलाफ हिंसा और भेदभाव को रोकने के लिए सशक्त प्रावधान बनाए। हाँ, ये सच है कि कुछ लोग इस कानून के दुरुपयोग की बात करते हैं, लेकिन इसका मूल मकसद दलितों को वो सम्मान और सुरक्षा देना था जो उन्हें सदियों से छीन लिया गया था। डॉक्टर अंबेडकर का सपना एक ऐसे भारत का था जहां ना कोई ऊंच हो ना नीच। वे चाहते थे कि भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश बने जहां हर व्यक्ति की आवाज सुनी जाए। हिंदू राष्ट्र का विचार उनके लिए इसीलिए खतरनाक था क्योंकि ये मनुवादी सोच
सोच को बढ़ावा देता जो दलितों और महिलाओं को हाशिए पर रखती है। वे कहते थे जातिवाद और धर्म के आधार पर देश को बांटना इसे गर्त में लाने जैसा होगा। उनका मानना था कि लोकतंत्र ही वो रास्ता है जो सभी को बराबरी और आजादी दे सकता है। धर्मनिरपेक्षता उनके लिए सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि भारत की आत्मा थी। ये वो नींव थी जिस पर दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और महिलाएं अपने हक के लिए लड़ सकते थे। ऐसे में आज हम डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को देखते हैं तो उनका हिंदू राष्ट्र को खतरा मानना बिल्कुल सटीक लगता है। हिंदू राष्ट्र का विचार न केवल भारत की विविधता को नष्ट करता है बल्कि दलितों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और भेदभाव को और बढ़ावा देता है। खैर, हिंदू राष्ट्र पर बाबा साहेब के विचारों को लेकर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।